तो ये कहानी है एक गांव की, जहां पर एक पंचायत बैठती है और वहां पर यह डिस्कस किया जाता है कि गांव में एक कुएं की जरूरत है, एक कुआं खोदना है। क्या था, फिर सब लोग मिलते हैं, बैठक होती है। उसमें से एक बुजुर्ग आदमी कहता है कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये जगह बहुत सही है गड्ढा खोदने के लिए, यहाँ पर खुदाई चालू करो, यहाँ पे पानी कन्फर्म मिल जाएगा। फिर क्या था, लोगों ने वहां पे फरुआ लेके गड्ढा खोदना शुरू किया। गड्ढा खोदते गए 10 मीटर गड्ढा खोद दिया, लेकिन वहां पे अभी तक पानी नहीं मिला। फिर लोगों ने और खोदा 5 मीटर और खोद दिया, 5 फीट और खोद दिया, 15 फीट की गड्ढा खोद दी गई, लेकिन फिर भी वहां पर पानी का एक बूंद नहीं मिला। फिर क्या था, फिर वही और खोदा 19 मीटर तक गड्ढा की खुदाई हो गई, लेकिन वहां पर पानी की एक बूंद नहीं मिली। गड्ढा खोदने वाले इतना ज्यादा क्रोधित हुए उस बुजुर्ग आदमी पर कि तेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब है, तेरी वजह से इतना हम लोग मेहनत की, यहाँ पर एक बूंद पानी नहीं मिला। बुजुर्ग आदमी उदास। फिर वो लोग आपस में डिस्कस किए कि ये जगह सही नहीं है, कहीं और चल के गड्ढा खोदते हैं। सब लोग मिलकर निश्चय किए कि हाँ ये वाला जगह सही है, यहाँ पे चलो खुदाई करते हैं। तो फिर क्या था, सब लोग फरुआ उठाए, वहां पर खोदना शुरू किए। 10 मीटर की खुदाई हुई माय डियर फ्रेंड, 15 मीटर की खुदाई हुई, 20 मीटर तक इस बार खुदाई कर लिए, 22 मीटर तक खुदाई कर लिए, फिर भी एक बूंद पानी वहां नहीं मिला। बहुत उदास हुए वो लोग, बहुत उदास हुए, थक कर हार के बैठ गए। लेकिन फिर उन्हें एक और हिम्मत आई। फिर वो लोग आपस में एक निश्चय किया कि ये जगह नहीं सही है, ये वाला जगह सही है, यहाँ पर 2 मीटर की दूरी पर पानी जरूर मिल जाएगा, चलो वहां पर खोदते हैं। फिर क्या था, फरुआ उठाए, फिर पहले की तरह मजदूरी करने निकल गए। गड्ढा की खुदाई चालू हुई। 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर तक गड्ढा की खुदाई कर दी, लेकिन वहां पर पानी की एक भी बूंद नहीं मिली। बुजुर्ग आदमी ये सारी चीजें देख रहा था। अंत में बुजुर्ग आदमी आकर कहता है कि फरुआ मुझे दो, मुझे गड्ढा खोदना है। सब लोग हंसने लगे बुड्ढे पर कि अरे बुड्ढे, मैं तो 25 मीटर तक गड्ढा की खुदाई कर दिया, यहाँ पर पानी की एक बूंद नहीं मिली, और तू कह रहा है कि तेरे खोदने से पानी आ जाएगा। वो बुजुर्ग आदमी उसी गड्ढे के पास जाता है जहां पर उसने बताया था कि पानी यहीं मिलेगा। उस गड्ढे में कूदता है। उस गड्ढे में जैसे ही एक फरुआ और मारता है, पानी की बूंदें आने लगती हैं। सब लोग देखकर आश्चर्य हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। हम लोगों ने इतना ज्यादा, ये तो 19 मीटर का गड्ढा है, हम लोगों ने 25 मीटर का गड्ढा खोद डाला, वहां पर पानी नहीं मिला, इस 19 मीटर के गड्ढे में कैसे मिल गया। फिर वो लोग बुजुर्ग आदमी के पास आते हैं और बोलते हैं, दादाजी बताइए आपने ये कैसे किया, हम लोगों ने इतनी मेहनत की, हम लोग से पानी नहीं आई, आपने बस एक फरुआ मारा और आपके उस फरुए से पानी की लहरें आ गई। तो बुजुर्ग आदमी का जवाब बहुत ध्यान से सुनना, क्या कहता है कि बच्चा, जब तुम खुदाई कर रहे थे, तुमने 10 मीटर खोदा, 15 मीटर खोदा, 19 मीटर खोदा, तुम्हें रिजल्ट नहीं मिला, तुमने उस टाइम पर अपना गिव अप कर दिया। बहुत ध्यान से सुनना क्या वर्ड बोला, तुमने वहां पर गिव अप कर दिया और किसी और जगह जाकर खुदाई शुरू कर दी। वहां पर भी तुमने खोदा, फिर तुमने वहां पर भी एक समय के बाद गिव अप कर दिया। काश तुम यहाँ पे इसी गड्ढे में 1 मीटर और तुम खोद देते थे, तो तुम्हें 20 मीटर 25 मीटर का ये गड्ढा की जो तुमने मेहनत की है वो तुम्हारा बच जाता। तुमने गिव अप कर दिया, बट मैंने गिव अप नहीं किया, और उसी का ये रिजल्ट है कि पानी आने लगा। तो माय डियर फ्रेंड, हमेशा याद रखना कि सफलता कभी कभी हमारे बहुत पास होती है, बहुत ज्यादा पास होती है, परंतु हम उस सफलता को देख नहीं पाते हैं और वहां पर हम गिव अप कर देते हैं। उस समय पर हमें बस खाली अपना पेशेंस रखना, अपना धैर्य बचा कर रखना है कि एक और छोटी कोशिश से हमें सफलता मिल सकती है। इस जीवन में आपको बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी। उस समय पर आपके पास दो ही फेस होंगे। पहला होगा कि गिव अप कर देते हैं, और दूसरा होगा नेवर गिव अप। कभी भी गिव अप मत करना, हमेशा चूज करना, हमेशा नेवर गिव अप को ही चूज करना। कितना भी हार जाओ, हमेशा मन में एक एटीट्यूड लेके चलो, अपना ये एक एटीट्यूड लेके चलो कि मुझे गिव अप नहीं करना है। आपके जीवन में जितनी बड़ी समस्याएं होंगी, आपको उतना खुश होना चाहिए। सर क्यों खुश होना चाहिए? क्योंकि भगवान ने आपको उतना बड़ा फाइटर बना के भेजा है।
अगर आपको भगवान ने उतनी बड़ी समस्याएं दी हैं तो उससे लड़ने के लिए आपको साहस, आपको धैर्य, आपकी शक्तियों को भी दिया है। आपको उसे पहचानना पड़ेगा। और ये जो लोग कहते हैं ना कि तुम फेल हो, तुम असफल हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, उन लोग को बुलाकर एक ही बात बहुत ही शिद्दत से कहना। और क्या कहना है? बस कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा। बस कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा। तेरा तो वक्त आया ना, तेरा तो वक्त आया ना, अपना दौर आएगा, अपना दौर आएगा। माय डियर फ्रेंड, अगर हम लोग नेवर गिव अप का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल लेना तो सबसे नंबर 1 पर जो एग्जाम्पल आता है वो अब्राहम लिंकन जी का आता है। अमेरिका का यह एक ऐसा व्यक्ति था जो एक समय पर इतना ज्यादा डिप्रेस हो गया, इतना ज्यादा डिप्रेस हो गया कि अगर इसके सामने पड़ी चाकू को ये देख लेना तो ये सोच लेता था कि मैं इस चाकू से अपना गला काट दूंगा। इतना हद तक ये डिप्रेस हो गया था। इसने कभी भी अपने आप को गिव अप नहीं करने दिया, कभी भी नहीं। उस डिप्रेशन से इसने लड़ा, फाइट की और डिप्रेशन से बाहर निकला। फिर इसने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस में भी इसे कंटिन्यू लॉस ही मिला, कंटिन्यू लॉस मिला। ये बर्बादी के कगार पे आ गया। परंतु इसने एक चीज नहीं छोड़ी और वो था गिव अप करना। माय डियर फ्रेंड, अब्राहम लिंकन जी पॉलिटिक्स में आए। पॉलिटिक्स में कंटिन्यू इन्हें फेलियर का ही सामना देखना मिला, कंटिन्यू। फिर भी इन्होंने एक चीज को नहीं छोड़ा, गिव अप करना। बहुत ही मेहनत के बाद, बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद ये अमेरिका के प्रेसिडेंट के रूप में इस दुनिया में मिसाल कायम कर दी और कहा कि इस दुनिया में असफल नाम का कोई चीज नहीं है, इम्पॉसिबल ऐसा कोई वर्ड नहीं है। इन्होंने ये भी कहा कि इम्पॉसिबल अपने आप में एक पॉसिबल वर्ड है। इम्पॉसिबल वर्ड को अगर ध्यान से देखो तो इम्पॉसिबल में आगे आई लिखा होता है, फिर एम लिखा होता है, फिर लिखा होता है पॉसिबल। मतलब होता है कि आई एम पॉसिबल, मैं खुद संभव हूं यार। तुम लोग अपनी नेगेटिविटी को हटाओ इम्पॉसिबल से, तब तुम्हें दिखेगा कि इम्पॉसिबल के अंदर भी लिखा होता है आई एम पॉसिबल। परंतु आप लोग गिव अप कर देते हो। क्यों कर देते हो गिव अप? क्यों? छोटी सी समस्याएं आपके जीवन में आ जाती हैं। आपकी एक्स आपको छोड़ के चली गई, आपका कोई दोस्त आपको छोड़ के चला गया, तो आप गिव अप क्यों कर देते हो? सर वो मेरे लिए सब कुछ थी, ही इज माई एवरीथिंग, शी इज माई एवरीथिंग। सर कैसे नहीं गिव अप करूं? ठीक है, उसी अपनी एक्स से जाके इतना खाली कह दो कि मेरी किडनी खराब है, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, देख लेना उस दिन तुम्हें तुम्हारी औकात समझ में आ जाएगी। अगर वहीं पे तुम अपने माता पिता के पास जाके कह दो कि मेरी किडनी में दर्द हो रहा है, मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, अपना घर बेचकर तुम्हें वो तुरंत दे देंगे, एक आह तक नहीं करेंगे। ये होता है कंडीशनल प्यार और एक अनकंडीशनल प्यार। तुम्हारे माता पिता तुमसे हमेशा अनकंडीशनल प्यार ही करेंगे। वो तुम्हें कभी भी ये सजेस्ट नहीं करेंगे कि बेटा तुम गिव अप करो। वो हमेशा तुम्हें ये कहेंगे कि बेटा तुम हमेशा नेवर गिव अप पर ही ध्यान दो। एक और छोटी सी कोशिश करो, हो सकता हो कि तुम सफल हो जाओ। हमारे एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनकी कहानी से बहुत ही प्रेरणादायक बातें समझ में आती हैं। इन्हें पायलट बनने का बहुत बड़ा सपना था। इनका बहुत बड़ा सपना था। इनका एकमात्र यही सपना था इन्हें पायलट बनना था। फिर क्या था, एग्जाम दिए, पास हो गए। 9 लोग को इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया गया। इंटरव्यू देने गए। इंटरव्यू में 8 लोगों को सिलेक्ट किए और ये अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें इंटरव्यू से डिसेलेक्ट कर दिया गया। हाँ जी हाँ, डिसेलेक्ट कर दिया गया इन्हें अकेले ही। उदास मन से बैठे एक बुजुर्ग गुजर रहे थे आस पास में। वो पूछते, क्या हुआ बेटा, क्यों इतना डिप्रेस हो? APJ अब्दुल कलाम ने कहा, 9 लोगों का इंटरव्यू हुआ, 8 लोग सिलेक्ट हो गए, मैं अकेला खाली डिसेलेक्ट हो गया। इससे बुरा मेरे जीवन में क्या होगा? फिर उसके बाद क्या हुआ आप लोग अच्छे से जानते हो। कितनी बड़ी बड़ी मिसाइल्स हमारे APJ अब्दुल कलाम ने हमारे भारत देश को दिया। कहा जाता है हमारे अब्दुल कलाम साहब हमारे भारत देश का बायां भुजा है। एक ऐसा घटना घटित हुआ कि हमारे कलाम साहब अपने सुपरसोनिक जहाज से किसी इवेंट में जा रहे थे। वहां पर सारे पायलट लोग इन्हें देखकर सैल्यूट कर रहे थे। तब अब्दुल कलाम साहब इन लोग को देखते हैं और सोचते हैं उस दिन का
जब वो इंटरव्यू में डिसेलेक्ट हो गए थे और सोचते हैं कि काश अगर मैं उस समय सेलेक्ट हो गया होता तो आज मुझे ये ओहदा ना प्राप्त होता, काश अगर मैंने उस दिन गिव अप कर दिया होता तो आज मुझे ये ओहदा ना प्राप्त होता। इसलिए माय डियर फ्रेंड, कभी भी जीवन में समस्याएं आए, कभी भी जीवन में कितनी भी बड़ी समस्याएं आए, उन समस्याओं से लड़ना सीखो। जब तक लड़ोगे नहीं तब तक कुछ सीखोगे नहीं। अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो तुम्हें उन समस्याओं से लड़ना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तुम्हारी एक्स आ रही है, एक्स छोड़ के जा रही है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड छोड़ के जा रहा है, वगैरह वगैरह पे ध्यान देना बंद करो। तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज हमेशा गूंजनी चाहिए, एक ही बात हमेशा आना चाहिए, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। डॉक्टर लिदी फॉरेस्ट 1955 डॉक्टर लिदी फॉरेस्ट एक महान साइंटिस्ट थे। इनका एक स्टेटमेंट आया, इनका एक स्टेटमेंट क्या था कि इट इज इम्पॉसिबल टू ह्यूमन बीइंग, इट इज इम्पॉसिबल ऑफ ह्यूमन बीइंग टू क्रॉस इंडियन ग्लोबल, अर्थ है ग्लोबल। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया का चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकता। नील्स आर्मस्ट्रॉन्ग ने 1969 में चांद पर पहुंचकर यह बता दिया, ये सिखा दिया कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बशर्ते आपको गिव अप नहीं करना है। थॉमस विलियम थॉमसन बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट, बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे। इनका स्टेटमेंट क्या आया, ओनली बर्ड्स कैन फ्लाई, ओनली बर्ड्स कैन फ्लाई, मशीन दैट आर हैवियर देन एयर कैन नेवर फ्लाई। इस दुनिया में पक्षियों के अलावा कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो उड़ सकती हो। राइट्स ब्रदर, 16 साल लग गए इस एटीट्यूड को तोड़ने के लिए, इस चैलेंज को तोड़ने के लिए उन्हें 16 साल लग गए। फिर उन्होंने एरोप्लेन की खोज कर दी और इस दुनिया को बता दिया कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बशर्ते आपको गिव अप नहीं करना है। क्या इन लोगों के दिमाग में कभी ये नहीं गूंजा, कभी ये नहीं आया कि यार ये सच में इम्पॉसिबल, इतना बड़ा साइंटिस्ट थॉमस विलियम थॉमसन, डॉक्टर लिदी फॉरेस्ट, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट ये कह के जा रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, तो सच ही होगा, सच कह रहे होंगे कि ये सच में नहीं हो सकता, कुछ नहीं उड़ सकती, चांद तक नहीं पहुंचा जा सकता। अगर वो लोग ये सोच लिए होते तो आज हम चांद पर नहीं पहुंच पाते, आज हम एक देश से दूसरे देश के लिए उड़ान नहीं भर सकते। लेकिन उनके अंदर एक जुनून था, उनके अंदर एक संघर्ष था कि इस चैलेंज को मुझे पूरा करना है, इस प्रॉब्लम को मुझे फेस करना है, इस प्रॉब्लम के लिए मुझे गिव अप नहीं करना है। हम आप क्या करते हैं, छोटी सी समस्याएं आती है जीवन में, छोटी सी समस्याएं आती है, एक्स छोड़ के चले गए, गिव अप कर देते हैं, डिप्रेस में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं। अरे एक गई दूसरी मनाओ, तीसरी पटाओ, चौथी पटाओ, मिली तो बेस्ट वरना नेक्स्ट। सिंपल सा फंडा है। हमारा एम, हमारा पर्पस क्या होना चाहिए, हमारे लक्ष्य पर। माय डियर फ्रेंड, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में आए हो तो समस्याएं आएंगी। उन समस्याओं से लड़ने के लिए भगवान ने तुम्हें शक्ति दे रखी है, उस शक्ति को पहचानो, कभी भी गिव अप मत करो। जिस दिन तुमने गिव अप कर दिया उस दिन तुम हार जाओगे, तुम लूजर कहलाओगे, तुम असफल कहलाओगे। इसलिए कभी भी ध्यान देना, कभी भी ध्यान देना, कभी भी अपने आप को गिव अप मत करने देना, कभी भी मत करने देना। हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलो कि मैं ये कर सकता हूं, मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। आज फेल हो गए, कल पास हो जाओगे। आज फेल हो गए, कल जरूर पास हो जाओगे। लेकिन फेल होकर पास हो गए ना तो कुछ सीखने को तुम्हें मिलेगा। तुम डायरेक्टली अगर पास हो जाओगे तुम्हें कुछ भी सीखने को नहीं मिल सकता। इसलिए कभी भी नेवर गिव अप मत करो, कभी भी गिव अप मत करो, कभी भी गिव अप मत करो, कभी भी। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो, खेलते रहो, कूदते रहो। आज का ये सेशन यहीं पे होता है समाप्त। मिलते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।